हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में बेटा क्लास 11 एग्रीकल्चर और क्लास 12 एग्रीकल्चर दोनों की क्लासें की वीडियो लगातार अपलोड हो रही हैं। तो आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो उस बेटा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो देखिए, हम बात करते हैं क्लास 12 एग्रीकल्चर की, क्लास 12 एजी की। क्लास 12 एजी में देखिए जूलॉजी हमारी समाप्त हो चुकी है और अब बात हो रही है केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री के अंतर्गत हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। तो इस वीडियो में बेटा हम तीसरा चैप्टर, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है, देखिए पाठ आपका 3 है। चैप्टर का नाम है बेटा रसायन की भाषा। रसायन की भाषा। अगर हम क्लास की बात करें तो बेटा ये क्लास आपका 12 एजी है। सब्जेक्ट है आपका केमिस्ट्री। क्या है बेटा? केमिस्ट्री। सब्जेक्ट केमिस्ट्री। चैप्टर का नाम है रसायन की भाषा। अब आप समझिए, देखिए बेटा ये वीडियो कुछ गैप होने के बाद अपलोड हो रही है। 2-4 दिन का आपका गैप हो गया तो ये मत समझिए आप कि आपको केमिस्ट्री कंप्लीट कराई नहीं जाएगी। आपसे वादा करता है बेटा हम कि आपकी जो केमिस्ट्री है वो अक्टूबर में आपकी कंप्लीट कर दी जाएगी, क्योंकि केमिस्ट्री के अंतर्गत टोटल अगर हम चैप्टर्स की बात करें, टोटल चैप्टर्स 40 हैं। कितने चैप्टर हैं? 40। ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जो एक दिन से ज़्यादा का समय ले। 40 चैप्टर का मतलब है 40 दिन, और 2 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, इसका मतलब 38 चैप्टर। आपका 38 चैप्टर है वो अक्टूबर के अंतर्गत आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा। लेकिन जो क्लास है आपकी केमिस्ट्री की, ये 1 अक्टूबर तक धीमी चलेगी। 1 अक्टूबर कंप्लीट होगी, 1 अक्टूबर की डेट निकलेगी, 2 अक्टूबर आएगी तो 2 अक्टूबर से हमारी क्लास जो है वो स्पीड पकड़ती चली जाएगी। ऐसी स्पीड पकड़ेगी कि केमिस्ट्री आपकी अक्टूबर में समाप्त हो जाएगी। A to Z एक एक अक्षर वीडियो में ही आपको समझ में आएगा। पूरा का पूरा टॉपिक केमिस्ट्री का वीडियो में ही आपका क्लियर हो जाएगा, याद भी हो जाएगा वीडियो देखने से ही। ठीक है, तो बेटा देखिए सरल चैप्टर है आपका रसायन की भाषा। तो इस चैप्टर को पहले समझने की कोशिश करते हैं। ये चैप्टर कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है समझिए। देखिए बेटे, इसमें हमें सबसे पहले तत्व पढ़ने हैं। तत्व, और कौन से तत्व का प्रतीक क्या है, किससे हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक चीज़ तो ये पढ़ ली है। जैसे एग्जाम्पल में आपको मैं बता दूं, जैसे मैं आपसे कहूं कि आप बताओ कि एल्यूमिनियम को किस चीज़ से प्रदर्शित करते हैं, प्रतीक चिन्ह क्या है, कौन सा? एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम। अब मैंने आपसे ये कह दी, आप बताओ कि इस एल्यूमिनियम को किस से प्रदर्शित करते हैं, प्रतीक चिन्ह क्या है। तो आपका जवाब बेटा क्या होना चाहिए? आपका जवाब होना चाहिए कि इसका प्रतीक होता है Al, एल्यूमिनियम। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी ताकि आगे चल के समस्या ना आए। इसी प्रकार से आर्गन। क्या है? आर्गन। आर्गन के बाद हम बात करेंगे आर्सेनिक। सबसे पहले मैं तत्व लिख दे रहा हूँ, इसके बाद हम प्रतीक बताएंगे। आर्सेनिक। आर्सेनिक के बाद बेटा बेरियम। आपको बेरियम के बारे में भी पता होना चाहिए। इसके बाद बिस्मथ। क्या है? बिस्मथ। ब्रोमीन। ब्रोमीन। देखिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे तो हमेशा आपको याद रहेगा, और वीडियो को आप स्क्रिप्ट कर करके देखोगे तो बेटा केमिस्ट्री आपके समझ में नहीं आने वाली। ब्रोमीन हो गया आपका। इसके बाद बोरान। बोरान। बोरान के बाद कैल्शियम। कैल्शियम। कैल्शियम के बाद बेटे आपको ध्यान रखना है कार्बन, और कार्बन के बाद ध्यान रखना है आपको क्लोरीन। क्या ध्यान रखना है? क्लोरीन। क्लोरीन के बाद आपको ध्यान रखना है, देखिए कॉपर। कॉपर बेटा यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है? चलिए ठीक है।
अब हम बात करते हैं एल्यूमिनियम के। हमने प्रतीक लिख दिया Al। जब भी आपको एल्यूमिनियम की बात आएगी तो इससे आप किससे प्रदर्शित करोगे? Al से। इसी प्रकार आर्गन, तो आर्गन का प्रतीक चिन्ह जो होता है वो होता है Ar। क्या होता है? Ar। आर्सेनिक की बात करें तो बेटा आर्सेनिक का होता है As। इसी प्रकार हम बेरियम की बात करें तो बेरियम का क्या होता है? Ba। बिस्मत की बात करें तो बिस्मत का होता है बेटा Bi। इसी प्रकार बिस्मत के बाद है आपका ब्रोमीन, तो ब्रोमीन का होता है Br। इसके बाद है बोरान, तो बोरान का आपको ध्यान रखना है B। कैल्शियम को आप रिप्रेजेंट करोगे Ca से, इसका प्रतीक होता है Ca। कार्बन की बात करें तो कार्बन का होता है C। क्लोरीन की बात करें तो इसका होता है बेटा Cl। कॉपर की बात करें तो कॉपर का होता है Cu। क्लियर? क्या होता है? Cu, कॉपर। तो ये देखिए तत्व हैं और प्रतीक हैं। अब हम आगे बात करते हैं। अगला देखिए आपको क्या ध्यान रखना है। अभी और कुछ याद रखने हैं आपको इंपॉर्टेंट वाले, जो आपके काम आएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा एक हाइड्रोजन। देखिए ये तत्व है और दूसरी तरफ हम पढ़ेंगे फिर से प्रतीक। क्या पढ़ेंगे? प्रतीक। तो हम सबसे पहले और तत्व बता रहे हैं। देखिए हाइड्रोजन आपको पता होना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट है आपके सिलेबस से संबंधित वो बता रहा हूँ। आपके सिलेबस में तो सारे हैं, 108 तत्व हैं, 108 तत्व, लेकिन उनमें से जो मेनली जो यूज होने वाले हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। हाइड्रोजन के बाद देखिए हीलियम। क्या ध्यान रखना है आपको? हीलियम। इसके बाद लोहा। लोहा के बाद ध्यान रखना है सीसा, मैग्नीशियम। क्या? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद मरकरी, निकेल, और निकेल के बाद आपको ध्यान रखना है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। क्या? नाइट्रोजन। इसके बाद ध्यान रखना है आपको ऑक्सीजन। क्या ध्यान रखना है? ऑक्सीजन। इसके बाद फास्फोरस, पोटेशियम। क्या बेटा? फास्फोरस। फास्फोरस के बाद ध्यान रखना है पोटेशियम। क्या ध्यान रखना है? पोटेशियम। देखिए आपको एक बात बता दूं, ये जो रसायन की भाषा है इसकी दो पार्ट मिलेंगे। तो बेटा ये पार्ट 1 है, ये जो आप पढ़ रहे हो आज ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 के बाद एक पार्ट और अपलोड होगा, पार्ट 2। पार्ट 2 जब आप देख लोगे तो बेटा ये चैप्टर 3 है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। पोटेशियम के बाद देखिए प्लेटिनम। पोटेशियम के बाद आपको ध्यान क्या रखना है? प्लेटिनम। ये देखिए प्लेटिनम। प्लेटिनम के बाद रेडियम, सिलिकॉन। क्या ध्यान रखना है आपको? रेडियम। रेडियम के बाद ध्यान रखना है आपको सिलिकॉन। ये बेटा सिलिकॉन है। तो समझते हैं, देखिए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को आप प्रतीक क्या है, हाइड्रोजन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो समझिए हाइड्रोजन को आपको याद होगा क्या है इसका? H। क्या है? H। H का मतलब होता है हाइड्रोजन। अगर हम हीलियम की बात करें तो आप रिप्रेजेंट करोगे H और E से। लोहा होता है आपका Fe। क्या होता है? Fe। ये लाइन आपकी मिटा रहा हूँ, यहाँ से डायरेक्ट ये आपको समझ में आएगा इस प्रकार से, Fe। अगर हम सीसा की बात करें तो सीसा का दूसरा नाम बेटा होता है लेड। इसे लेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेड। और इसका जो प्रतीक होता है वो होता है Pb। क्या होता है? P और B, Pb। मैग्नीशियम की बात करें तो बेटा इसका प्रतीक चिन्ह होता है Mg, कैपिटल M और स्मॉल g, Mg। मरकरी, देखिए मरकरी का जो दूसरा नाम होता है बेटा, मरकरी को हम पारा भी बोलते हैं। क्या? पारा। जब भी पारा की बात आए तो पारा और मरकरी एक ही बात है। तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा मरकरी के लिए Hg। इससे Hg। अब हम निकल की बात करें तो निकल को प्रदर्शित करते हैं Ni से, कैपिटल N और स्मॉल i। नाइट्रोजन की बात करें तो N से,
इसी प्रकार ऑक्सीजन की बात करें तो O से, फास्फोरस की बात करें तो P से, पोटेशियम की अगर हम बात करें तो K से, पोटेशियम K से। इसके बाद प्लेटिनम, तो प्लेटिनम को प्रतीक चिन्ह होता है बेटा Pt, कैपिटल P स्मॉल t, Pt। रेडियम, तो रेडियम का बेटा प्रतीक चिन्ह होता है Ra, रेडियम का क्या होता है Ra। सिलिकॉन, अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो बेटा होता है Si। क्लियर। अभी कुछ और भी नाम है वो भी हम जानेंगे, ठीक है। सिलिकॉन के बाद आपका बचा देखिए सोडियम, आगे समझिए आप। अब देखिए आगे एक कुछ तत्व और है इंपोर्टेंट, वो भी समझ लीजिए। तत्व इधर पढ़ेंगे और इधर प्रतीक। बेटा आपको दिखाई दे रहा है, कहीं छोटा तो लिखा हुआ नहीं है, कमेंट करिए। आराम से आपको दिखाई देता होगा। नीचे देखिए, सबसे नीचे क्या है, सिलिकॉन है। सिलिकॉन को रिप्रेजेंट करते हैं हम Si से। इसके बाद आगे समझिए आप सोडियम। अब आपको ध्यान रखना है बेटा सोडियम को, जैसे सोडियम। सोडियम के बाद आपको एक और ध्यान रखने हैं, सिल्वर। क्या ध्यान रखना है आपको, सिल्वर। सिल्वर के बाद सोना यानी गोल्ड, सोना गोल्ड। इसी प्रकार से सल्फर, टिन, क्या ध्यान रखना है आपको, सल्फर, टिन। और टिन के बाद आपको ध्यान रखना है यूरेनियम और जिंक। क्या ध्यान रखना है बेटा, यूरेनियम, यूरेनियम और जिंक। तो देखिए इतने ही आपको प्रतीक चिन्ह हैं, कम से कम इतने हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। देखिए सोडियम जो है आपका, सोडियम का प्रतीक बेटा होता है एन, कैपिटल एन स्मॉल ए, ये क्या है सोडियम। सिल्वर की बात करें तो देखिए बेटा इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है एजी। अब हम बात करते हैं सोना की यानी गोल्ड की, तो गोल्ड का जो प्रतीक चिन्ह होता है बेटा वो होता है AU। सल्फर की बात करें तो सल्फर का प्रतीक चिन्ह S। टिन की अगर हम बात करें तो जो टिन है इससे हम स्टेनम भी बोलते हैं। टिन को अगर हम दूसरे नाम से रिप्रेजेंट करें तो क्या बोलते हैं, स्टेनम, स्टेनम। टिन को हम स्टेनम के नाम से भी जानते हैं, तो इसलिए इसका जो साइन है, प्रतीक चिन्ह है, वो क्या हो जाएगा SN। इसी प्रकार है यूरेनियम, तो यूरेनियम का हो जाएगा आपका U, कैपिटल U बेटा, स्मॉल u नहीं, पहला अक्षर हमेशा कैपिटल। इसी प्रकार अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक का जो प्रतीक चिन्ह हो जाएगा वो हो जाएगा ZN। तो बेटे इस प्रकार से कुछ आपको देखिए रसायन की भाषा में प्रतीक और तत्व आपको याद करने पड़ेंगे। ये सारे तत्व आपको पता होने चाहिए। इस तत्व को किस प्रतीक चिन्ह से हम रिप्रेजेंट करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो कम से कम बेटा जितने आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हो ये हर बच्चे को पता होना चाहिए, क्योंकि जब रिएक्शन बनाएंगे आगे चल के, जब हम रिएक्शन की बात आएगी केमिस्ट्री के अंतर्गत, तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये Al है तो क्या चीज़ है, एल्यूमिनियम है, Ar है तो क्या चीज़ है, ये आर्गन है। तो इस प्रकार से जब ये पता होगी तो आपको बेटा रिएक्शन बनाने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। अब बेटा चलते हैं आगे पढ़ेंगे हम साधारण यौगिकों के सूत्र। चलिए बेटे जो अगला टॉपिक है हमारा वो है देखिए साधारण यौगिकों के सूत्र। ये सूत्र आपको याद होना बहुत जरूरी है। साधारण, अगली हेडिंग हमारी क्या है बेटा, साधारण यौगिकों के सूत्र। ये सूत्र प्रत्येक बच्चे को याद होने चाहिए, प्रत्येक बच्चे को रटे होने चाहिए। अगर आपको सूत्र नहीं पता, नहीं आते, तो बेटा केमिस्ट्री में बहुत बड़ी समस्या आपको देखने को मिलेगी। देखिए एक तरफ हम बात करेंगे यौगिक की और दूसरी तरफ हम बात करेंगे सूत्र की। अब देखिए बेटा, अगर आपने पिछले चैप्टर में अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो आपको यौगिक तो पता होगा। यौगिक को इंग्लिश में बोलते हैं हम कंपाउंड। यौगिक होते क्या हैं, तो आपने ये पढ़ा था। देखिए यौगिक की परिभाषा आपने पढ़ी थी,
कि यौगिक वह वो होते हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनते हैं। बिल्कुल सही बात। यौगिक क्या होते हैं? यौगिक बेटा दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनते हैं और उनका जो अनुपात होता है वो निश्चित होता है। क्या कहलाते हैं बेटा? यौगिक कहलाते हैं। तो आप यौगिक आपके समझ में आ गया होगा। देखिए यौगिक जैसे क्या हो सकता है समझिए। जैसे अगर मैं बात करूं जल, तो बेटा जल एक क्या है? एक यौगिक है। किस प्रकार से यौगिक है? देखिए जल का जो सूत्र अगर होता है, सूत्र की बात करूं तो जल का सूत्र होता है बेटा H2O। अब आपने देखा H2O है तो किस प्रकार से यौगिक है? आपने देखा, देखिए H का मतलब होता है हाइड्रोजन। H का मतलब क्या होता है? पूरी डिटेल से मैं बेटा आपको समझा रहा हूं। H का मतलब हाइड्रोजन, ठीक है। और O का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन। क्या हुआ? ऑक्सीजन। O का मतलब क्या हुआ बेटा? ऑक्सीजन। आपने देखा कि जो यौगिक है जल है, जल का फार्मूला क्या होता है? H2O। आपने देखा भाई H कितने हैं? 2 हैं, प्लस क्या है? O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये भी क्या है? हाइड्रोजन क्या है बेटा? तत्व, और ऑक्सीजन क्या है? तत्व। अब आपने यौगिक की परिभाषा पढ़ी थी कि ऐसे कंपाउंड वह यौगिक है या यौगिक वह है वो होता है जो तो दो तत्वों से मिलकर बनता है। आपने देखा भाई हाइड्रोजन है और यौगिक है, दो तत्व है, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनेगा तो मिलकर क्या बनाइए? H2O बन गया। तो H2O मिलकर बन गया तो ये क्या कहलाया? ये आप बेटा आपका यौगिक कहलाया। और आपने देखा हाइड्रोजन का अनुपात कितना है? हाइड्रोजन कितना है? 2, और ऑक्सीजन कितना है? 1। तो इनका अनुपात कैसा है? निश्चित है। यानी यौगिक की परिभाषा आपने याद की थी कि यौगिक वो होते हैं या यौगिक वह होता है जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है और जिसका अनुपात जो है वो निश्चित हो, तो ये यौगिक कहलाता है। अब इस प्रकार से आपको याद करना पड़ेगा कि देखिए यौगिक जल का सूत्र क्या है। तो बेटे सूत्र आपको रटे होने चाहिए, तभी आपका भला होने वाला है केमिस्ट्री में। नहीं तो भला आपका नहीं होगा। जल, इसी प्रकार से देखिए दूसरे की बात करूं तो देखिए दूसरा आपको ध्यान रखना है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड की बात आए तुरंत आपको याद होना चाहिए फार्मूला क्या होता है इसका? CO2। CO2 रिएक्शन में जब CO2 आए तो आपकी समझ में आनी चाहिए CO2 क्या है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए कुछ मैं यौगिक लिख देता हूं, इसके बाद हम सूत्र लिख देंगे, ठीक है बेटा। सल्फर डाइऑक्साइड के बाद सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक, ये ध्यान रखना है आपको। सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब होता है बेटा अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, पोटेशियम नाइट्रेट, आपको ध्यान रखना है पोटेशियम नाइट्रेट। इसके बाद पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम परमैंगनेट। अगला आपको ध्यान रखना है पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। अब आगे इनके सूत्र की बात करेंगे बेटा, तो सूत्र आप समझिए। देखो जल का आपको याद हो गया H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2। अब हम बात करें अगर सल्फर डाइऑक्साइड की, तो सल्फर डाइऑक्साइड का आपको याद करना पड़ेगा बेटा SO2। सल्फ्यूरिक एसिड की अगर हम बात करें तो H2SO4 होता है। क्या होता है इसका? H2SO4। इसी प्रकार नाइट्रिक एसिड की बात करें तो HNO3। क्या होता है बेटा? HNO3। इसी प्रकार से फास्फोरिक अम्ल
तो जो फास्फोरिक अम्ल का है H3PO4, H3PO4 होता है इसका। कैल्शियम ऑक्साइड, अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो बिल्कुल सिंपल है, CaO। इसके बाद है पोटेशियम नाइट्रेट, तो KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट का बेटा है KNO3, ये K है, KNO3। पोटेशियम क्लोराइड, तो पोटेशियम क्लोराइड का है KClO3। इसी प्रकार पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट का होता है KMnO4। क्या होता है? KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट की बात करें तो इसका दूसरा नाम है वो है लाल दवा। पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? अब बेटा चलते हैं हम आगे की ओर। देखिए पोटेशियम जो परमैंगनेट है उसे लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है। तो बेटा वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। आगे समझिए बेटा, अगला आपको याद करना है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या याद करना है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के बाद जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। अगर हम जिंक ऑक्साइड की बात करें तो मर्क्यूरिक सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मर्क्यूरिक सल्फाइड के बाद आपको ध्यान रखना है मैग्नीज डाइऑक्साइड। क्या? मैग्नीज डाइऑक्साइड। मैग्नीज डाइऑक्साइड के बाद फिटकरी। क्या आपको ध्यान रखना है? फिटकरी। फिटकरी के बाद देखिए सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम। देखिए और एक आपको बात बता दूं बेटा, इसके आप अच्छे से नोट्स बनाइए। जब आप बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाओगे तभी केमिस्ट्री आपकी समझ में आएगी, वरना आपको बेटा केमिस्ट्री समझ में नहीं आने वाली। ठीक है? आप अच्छे से नोट्स बनाइए बेहतरीन तरीके से। और आपको नोट्स मुझसे चाहिए तो बेटा मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8650415957। मेरे चैनल से आपको जूलॉजी और केमिस्ट्री के सभी नोट्स मिल जाएंगे। कंप्लीट चैप्टर बाई चैप्टर वीडियो मिलेगी, चैप्टर बाई चैप्टर ही आपको नोट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपको याद रखना है अमोनियम क्लोराइड। क्या याद रखना है? अमोनियम क्लोराइड, क्लोराइड है ये, अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है शर्करा। क्या ध्यान रखना है बेटा? शर्करा। शर्करा के बाद ग्लूकोज, ग्लूकोज। और ग्लूकोज के बाद आपको ध्यान रखना है अमोनिया। क्या ध्यान रखना है? अमोनिया। ठीक है? अब हम इनके आपको सूत्र बताते हैं बेटे, सूत्र क्या है। चलिए सूत्र समझिए। पहला जो आपका दे रखा है स्क्रीन पे देखिए, ये है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट, यानी CaO3, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 होता है इसका। दूसरा है जिंक ऑक्साइड। अगर हम जिंक ऑक्साइड की बात करें तो ZnO। क्या हो जाएगा इसका बेटा? ZnO। इसी प्रकार मर्क्यूरिक सल्फाइड, तो मर्क्यूरिक जो सल्फाइड है उसका हो जाएगा HgS। क्या हो जाएगा? HgS। इसी प्रकार मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो जो मैग्नीज डाइऑक्साइड का सूत्र है, जो सूत्र है वो हो जाएगा MnO2। क्या हो जाएगा? MnO2। अगला देखिए फिटकरी। तो फिटकरी बेटा इंपॉर्टेंट है, ये फिटकरी का हर किसी को याद होना चाहिए और ये जबरदस्त है। कई बार एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका देखो बड़ा तो है लेकिन सरल बहुत है। याद करोगे आप
K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज। क्या लिखोगे? K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। 24H2O थोड़ा सा बड़ा है लेकिन सरल बहुत है, इसमें आपको कहीं भी समस्या नहीं आएगी याद करने में। क्या है देखो, K2SO4 इंटू AlSO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O, कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। नेक्स्ट है बेटा सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड क्या है? नमक है ये। सोडियम क्लोराइड क्या है बेटा? आपको ध्यान रखना है, ये नमक है, खाने वाला नमक, ठीक है। इसका जो होता है सूत्र वो होता है NaCl। सोडियम Na से सोडियम, Cl से क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड बन गया। इसी प्रकार है अमोनियम क्लोरेट। तो अमोनियम का मतलब होता है NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा? NH4 और Cl। इसी प्रकार शर्करा। तो शर्करा आपको पता होनी चाहिए, ये है बेटा चीनी। क्या है? शुगर, चीनी जो गन्ने से बनाई जाती है वो है ये चीनी। तो शर्करा का आपका है C12H22O11। क्या है बेटा? C12H22 और O11। इसी प्रकार ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो फार्मूला है C6H12O6। C6H12O6। बेटा ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो सूत्र है वो समान होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का C6H12O6 बिल्कुल दोनों का सेम है, समान है। अब हम बात करेंगे अमोनिया। तो अमोनिया का बेटा होता है NH3। तो इस प्रकार से बेटे हमने तत्व पढ़े और तत्व के बाद उनके प्रतीक पढ़े, ठीक है। कौन कौन से तत्व हैं, उनके प्रतीक क्या हैं वो जाना। और इस वीडियो में हमने जाना कि यौगिक कौन कौन से हैं और उन यौगिकों के ये सूत्र क्या हैं। तो इस यौगिक के अंतर्गत जो सूत्र आपको मैंने बताए हैं, ये इंपॉर्टेंट सूत्र बताए हैं। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो इतने सूत्र आपको पता होना चाहिए, जो जनरली किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाता है। बेटा वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। चलते बेटे आगे की ओर। बेटा अगली हेडिंग जो हमारी है वो है संयोजकता। क्या है? संयोजकता। ये अच्छी हेडिंग है, इंपॉर्टेंट हेडिंग है। तो बेटा संयोजकता के बारे में समझिए। संयोजकता की अगर हम बात करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंसी। क्या बोलते हैं? बैलेंसी। BALENCY। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? बैलेंसी। तो संयोजकता होती क्या है उसे समझिए। देखिए आप लिखोगे इसमें किसी तत्व की जो संख्या है वो संयोजकता है। किसी तत्व की संयोजकता एक संख्या है। किसी तत्व की संयोजकता एक संख्या है। एक संख्या है। क्या है बेटा? आपने देखा, आपको बताया संयोजकता। तो संयोजकता में आपने अभी तक आपको पता चला कि किसी भी तत्व की संयोजकता एक क्या है? संख्या है। संख्या का मतलब एक डिजिट है, एक नंबर है। चाहे वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। इस प्रकार से क्या है? एक संख्या है। आगे समझिए। जो सूचित करता है, या आप लिख सकते हो जिससे पता चलता है। आप कुछ भी लिख सकते हो अपने भाषा में। जो सूचित करता है, जो बेटा क्या करता है? सूचित करता है, यानी सूचना देता है ताकि हमें पता चल जाए। सूचित करता है कि उस तत्व का एक परमाणु, उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणु से? एक परमाणु बेटा किसके? हाइड्रोजन के कितने परमाणु से संयोग करता है। संयोग का मतलब जुड़ना, आपस में संयोग करता है। अब आपने क्या समझा? देखिए किसी तत्व की संयोजकता क्या है? एक संख्या है। आपने देखा संयोजकता में कि किसी तत्व की, कोई भी तत्व हो, उस तत्व की जो संयोजकता है वो क्या है? एक संख्या है। एक बेटा क्या है? संख्या है।
जो सूचित करता है या जिससे हमें पता चलता है, क्या पता चलता है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के, किसके, हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं से सहयोग करता है, संयोजकता कहलाती है। अब आप एग्जाम्पल में समझो, एग्जाम्पल में बेस पे समझो। जैसे मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल आपको दे दे कि बताओ ये अमोनिया है, अमोनिया का फार्मूला होता है बेटा NH3, क्या है ये, अमोनिया है। देखिए मैंने आपसे कहा कि ये अमोनिया है, ठीक है बेटा, और मैं अमोनिया में पूछूं आपसे कि आप ये बताइए कि ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है। मैं आपसे क्या पूछूं, मैं आपसे बेटा पूछ रहा हूं, देखिए कि नाइट्रोजन में कि नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है, नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है। मैंने आपसे ये क्वेश्चन करा, एग्जाम्पल दे दिया NH3, एग्जाम्पल मैंने क्या दे दिया, NH3। ये थोड़ा सा छोटा दिखता होगा, संयोजकता, अब आपको आराम से दिखता होगा, संयोजकता, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, सपोज दैट मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि NH3, और NH3 में हमने आपसे पूछा कि भाई इसमें नाइट्रोजन, ये आपका नाइट्रोजन है, ये आपका नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है। अब परिभाषा आपको पता है, परिभाषा क्या पता है कि किसी तत्व की संयोजकता एक क्या है, संख्या है, जो सूचित करता है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं से सहयोग करता है। तो आपने देखा कि भाई यहाँ हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं से सहयोग करता है, भाई 3 परमाणुओं से सहयोग करता है। तो आप सीधे सीधे बता दोगे कि अमोनिया में नाइट्रोजन का, क्या बताओगे आप, ये बेटा अमोनिया है, क्या बताओगे, अमोनिया में आप सीधे सीधे बताओगे अमोनिया में नाइट्रोजन की, किसकी, नाइट्रोजन की, या नाइट्रोजन का परमाणु, ऐसे कर लिखो, नाइट्रोजन का परमाणु हाइड्रोजन के, किसके, हाइड्रोजन के 3 परमाणुओं से सहयोग करता है, हाइड्रोजन के 3 परमाणुओं से सहयोग करता है, सहयोग करता है। जब आपने देखा कि ये भाई अमोनिया है, अमोनिया में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु हाइड्रोजन के कितने, 3 परमाणुओं से सहयोग करता है, तो फिर आप सीधे सीधे बता दोगे कि नाइट्रोजन की जो संयोजकता है, नाइट्रोजन की संयोजकता, सीधे सीधे आप बता दोगे नाइट्रोजन की जो संयोजकता है वो कितनी है, 3 है। कितनी है बेटा, 3 है, आपने बता दिया। इसी प्रकार से आप, अगला मैं एग्जाम्पल्स आपको दे रहा हूं, और आप बताइए, अगर आपको समझ में आया तो बेटा आप बताइए। देखिए अगला एग्जाम्पल दे दिया मैंने FeCl2, क्या दे दिया आपको, FeCl2। दूसरा एग्जाम्पल दे दिया FeCl3, क्या, FeCl3। तीसरा एग्जाम्पल दिया SnCl4, SnCl4। चौथा एग्जाम्पल आपको दिया मैंने CuCl2, CuCl2। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप ये बताइए कि इसमें Fe की संयोजकता कितनी है। मैं आपसे इसमें ये पूछ रहा हूँ कि आप ये बताइए Fe की संयोजकता कितनी है, इसमें भी Fe की संयोजकता कितनी है, Sn की संयोजकता कितनी है, और Cu कॉपर की संयोजकता कितनी है। तो इसमें आप क्या बताओगे, देखो Fe की संयोजकता कितनी है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ Fe की संयोजकता, तो आप सीधे सीधे बताओगे Fe की संयोजकता कितनी है। देखिए क्लोरीन के साथ कितने हैं, 2 परमाणु, तो आपने सीधे सीधे बता दिया कि जो Fe की संयोजकता है वो कितनी है बेटा, 2 है। आपने देख लिया 2 है। इसी प्रकार आपने यहाँ पे भी चेक कर लिया कि FeCl3 है, तो Fe में
Cl3 में Fe की कितनी हो जाएगी? आपने देखा Fe की कितनी है? 3 है, क्योंकि क्लोरीन के कितने परमाणु हैं? 3 है। 3 परमाणुओं से सहयोग कर रहा है कौन? Fe, लोहा। तो यहाँ आपने 3 बता दिया। एसएन आपने देखा कि क्लोरीन के 4 परमाणुओं से सहयोग कर रहा है, तो एसएन की जो आपकी संयोजकता है वो आपकी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। कितनी हुई? 4। इसी प्रकार से कॉपर में आपने देखा Cl2 है जो कितने परमाणुओं से सहयोग कर रहा है? 2 परमाणुओं से सहयोग कर रहा है, ये देखिए 2। तो आपने सीधे सीधे बता दिया कि कॉपर की संयोजकता कितनी है? 2 है। तो इस प्रकार से आप संयोजकता बताओगे। समझ में आ रहा होगा आपके बेटा? समझ में आपके आ रहा होगा? समझ में आ रहा हो तो प्लीज कमेंट करिए। देखिए एक बार फिर से समझाता हूँ, समझिए। देखो बेटा, हमारी जो हेडिंग है वो है संयोजकता। क्या है? संयोजकता। और संयोजकता को हम इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंसी। बैलेंसी की परिभाषा क्या है? देखिए, किसी तत्व की संयोजकता, कोई भी तत्व है, जैसे मैंने कह दिया भाई ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक तत्व है और हाइड्रोजन के आगे 2 लगा दिया तो 2 क्या हो गई? एक संख्या हो गई। तो इस प्रकार से क्या कहोगे आप कि किसी तत्व की संयोजकता एक संख्या है। जैसे ये हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2। तो ये संख्या है जो सूचित करता है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं से सहयोग करता है। अब आपने देखा एग्जाम्पल में दे दिया अमोनिया, मैंने NH3 दे दिया। क्या दे दिया बेटा? NH3। आपने देखा ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 3 परमाणु। तो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन के जब 3 परमाणुओं से का सहयोग है तो नाइट्रोजन की कितनी संयोजकता हो गई? आपकी 3 हो गई। इसी प्रकार से देखो आपको समझाया गया है कि FeCl2 में Fe की जो संयोजकता है वो कितनी है? 2 है, क्योंकि Cl के कितने हैं? 2 परमाणु है। FeCl3 में Fe की कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 3 है और यहाँ आपके 2 हैं। SnCl4 में SN की अगर संयोजकता पूछी जाए तो कितने परमाणु हैं क्लोरीन के? 4। इसी प्रकार से CuCl2 के साथ पूछी जाए कितने परमाणु? 2। तो संयोजकता कितनी हो गई? 2। ठीक है बेटे, समझ में आ रहा है? समझ में आता हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कमेंट करिए, यस लिखिए या नो लिखिए। देखिए एक बात और आपको बता दें, आप थोड़ा सा बेटा समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है? थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए। इसका नाम केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री की आप जितना मैं पढ़ाऊँ उसकी आप ज़बरदस्त प्रैक्टिस करिए। जितना भी पढ़ाया जाए उसकी प्रैक्टिस आप करते रहिए, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो में समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ तो भी आप कमेंट करें, और समझ में आता है तो भी कमेंट करें, समझ में नहीं आता है तो क्या नहीं आता, क्या समझ में नहीं आता वो भी कमेंट करें, ठीक है? जिससे कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो बेटा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।